एक दिन ठाकुर जी ने अपने ग्वाल बाल सब छोटे छोटे सखाओं को बुलाया और बुला के कहा, सुनो मन सखा, तू मन सखा है, तन सूखा काहे हो रहे हो? तेरो नाम तो मन सुखा है, तन सुखा तो ना है। तू एक हड्डी का है रहे हो, इतनो दुबलो। मन सुखा बोले, अरे जितनो दूध दही आवे सब मथुरा चलो जाए, हमारे ताई कछु बचे ही ना। तो कन्हैया बोले, सुन, तो पे चोरी करवे आवे? मन सुखा बोले, ऐसे पूछ रहे हो जैसे बड़े गर्व की बात है चोरी करना। हमारे खानदान के लोग सब चोट्टा आते का जो हमें चोरी करना आता होगा? ठाकुर जी बोले, सीधे बोलो ना कि नहीं आता। मन सुखा बोले, नहीं। और ग्वाल बाल भी आ गए, बोले देखो हमको भी हमारे घर का दूध दही प्राप्त नहीं होता, सब मथुरा चला जाता है कंस के पास। ठाकुर जी बोले, चिंता मत करो, सबको मिलेगा दूध दही और माखन। कैसे? बोले देखो हम करेंगे चोरी। अच्छा भैया, तो पे चोरी करनी है? हाँ। तो कैसे? सबसे पहले वहां को अभ्यास करो। कैसे? आज सब लोग अपने अपने घर जाएंगे और सब ग्वाल बाल अपने अपने घर चोरी करेंगे। ध्यान रखियो, ध्यान ते करियो, पकड़ो ना जाने चाहिए। सब ग्वाल बाल गए। इधर ठाकुर जी ने भी प्रयास किया अपने ही घर में चोरी करने का। ठाकुर जी ने देखा प्रातःकाल मैया सद माखन निकाल के वह घड़ा को वहीं रख के गई है। जब मैया चली गई तो धीरे से ठाकुर जी पहुंचे और वहां ने अपना हाथ डालो मटका में, माखन के मटका में, निकाल के खा लियो, पाए लियो। दोबारा जैसे ही हाथ डालो मटका में, मैया आ गई। मैया बोली, जे का कर रहे हो लाला? ठाकुर जी कहने लगे, मैया देख सुन, ये तूने जो पद्म राग का कंगन मेरे हाथों में पहनाया है, ये कंगन पर जब सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो ये उष्ण हो रहा है, गर्म हो रहा है। उससे मेरे हाथ मैया गर्म हो गए। तो मैंने सोचा कि ठंडक कहाँ मिलेगी, तो मोए माखन का मटका मैंने देखा और वहां में हाथ दे दी कि शीतलता प्राप्त हो जाए। मैया बोली, अच्छा लाला, तो तू अपने हाथ को शीतलता देने के लिए तूने मटके में, माखन के मटके में अपने हाथ दे दिए? लाला बोले, हाँ मैया। तो लाला मुख पे माखन कैसे लग रहे हो? अरे ठाकुर जी को याद आया कि मुख पे भी लग गया है। अरे मैया वो तो एक मक्खी उड़ती उड़ती आई, मैंने ज्यों हटाई और मुख पे लग गए हुए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बच गए लाला। मैया ने हृदय से लगाया। लाला पहुंचे अपनी ग्वालमाल मंडली पे तो देखा कोई ग्वाला लूला, कोई लंगड़ा, काऊ की आंख लाल, सब अपने घर ते पिट पिटाए के आए। सबने अपने अपने घर में चोरी को अभ्यास कियो, सब पकड़े गए। तो लाला बोले, ये का हाल है? बोले, तै नहीं तो कहीं अपने अपने घर में चोरी करो, ऐसी मार पड़ी है कि दशा बदल गई। लाला बोले, देखो हम तो बच गए, हमें कचुनाए भयो, हमने भी करी चोरी। तो भैया तू ही हमारो सरदार है। सबने कही, तू ही सरदार है, जब तू बच गयो तो को कोई पकड़ ना पायो। ठाकुर जी बोले, ठीक है, हम हैं इस पार्टी के नेता, नाम रखो इस पार्टी का। तो रखा चौर विद्या
प्रसार मंडल, इनके इंस्टीट्यूट का नाम है चौर विद्या प्रसार मंडल, बाल गोपाल चौर विद्या प्रसार मंडल। यहाँ बाल गोपालों को चोरी की विद्या सिखाई जाती है। अब जिसको जिसको इन बोले हमारी टीम में आना है आ जाओ, सब ग्वाल बाल बोले हम भी आएंगे हम भी आएंगे। श्री ठाकुर जी की मंडली बन गई और ये चोरी करते भी क्यों हैं? हम आप सोचते हैं ये माखन की चोरी करते हैं, माखन की तो करते हैं वो दिखता है, लेकिन ये चित्त रूपी माखन की चोरी करते हैं। ये तो सीधे चित्त चोर हैं। देखो आपके हाथ, आपके पैर, आपका शरीर तब काम करता है जहां आपका चित्त लगा होता है। और कोई आपके चित्त ही चुराए ले, कितने बड़े चोर हैं। सीधे चित्त ही चुरा लिया तो अब आपके हाथ पैर है लेकिन कर कुछ नहीं पाओगे। अब हमारा चित्त अर्थात ध्यान कहीं और लगा है। जैसे कई लोगों का चित्त यहाँ पर हो के भी कहीं और हो तो कथा सुनने में आएगी नहीं आएगी। वैसे ही ठाकुर जी चित्त चुरा लेते। तो जब ठाकुर जी ने चित्त चुरा लिया तो अब वह गोपी काऊ काम की नाय रहे महाराज। प्रेम तो बोलो राधे राधे। और रात दिन सासते गारी खाए, करने कुछ जाए हो कुछ जाए। प्रेम तो बोलो राधे राधे। और गोपियां सोचती, अब गोपियों को बड़े दर्शन की भी लालसा होती कि कैसे ठाकुर जी के दर्शन करूं। किसी ना किसी बहाने यशोदा के आंगन में पहुंचती, कन्हैया की शिकायत करने के बहाने, कि उसी बहाने श्री ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे। तो गोपियां कभी जाकर कहती है मैया हमारी बात सुन ले, तेरो लाला घर घर जाए के माखन चुराए। मैया बोली जब रंगे हाथों पकड़ोगी तब मानूंगी। अब गोपियां सोचे मैया माने ना। एक दिन ठाकुर जी अपनी ग्वाल वालों के साथ पहुंच गए एक तगड़ी गोपी के घर में, माखन चुराए हुए। अब मटका छीके पे लटक रहे हो। ठाकुर जी ने देखा मटका तो बहुत ऊपर लटको है। मनसुखा चल घोड़ा बन, मनसुखा घोड़ा बने हो। वहां पे सल तोशल भगवान के अन्य सखा सब ते ऊपर चढ़ गए श्री ठाकुर जी। और वहां ने कहा करी मटके में हाथ डालो, माखन निकाली पाए और फिर नीचे वाले को ले मन सखा। वाने पूरी निकाली, वाने पाई, वाते नीचे मन सखा। जो सबसे नीचे खड़े हैं वहां तक तो खुशबू ही रह गई महाराज माखन की। प्रेम तो बोलो राधे राधे। और महाराज एक ही बार पाके पाही पाए थे कि तब तक आ गई गोपी। और जैसे ही आई गोपी तो सबसे नीचे खड़े थे मनसुखा। उन्होंने सोचा ये सब तो पा रहे हैं, सबसे नीचे हम ही पकड़े जाएंगे। और गोपी पकड़ के दे डंडा भग लिए। और जैसे ही भगे पूरे सब धड़ धड़ गिरे और सब भाग गए। और कन्हैया जी चोरों के सरदार वहीं पकड़ ली गोपी ने। गोपी ने कही सब भाग गए तो भाग गए, कोई बात नहीं, चोरन को सरदार हाथ में आ जाए तो फिर क्या बात। चल रोज मैं मैया यशोदा से कहती थी कि तेरो लाला बड़ो उत्पाती है, वो माने ना है। आज मैंने रंगे हाथों पकड़ी है, आज लेके चलूंगी हाथों को।
ठाकुर जी गए, गोपी देख मोए छोड़ दे, तू जो कहे सो। गोपी गए मोए नाच के दिखाओ। ठाकुर जी बोले मैं नाचूंगो पर मेरी मैया के पास मत ले जा। गोपी बोली वो तो तब नहीं ले जाऊंगी यदि मोए तेरो नाच तेरो नृत्य अच्छो लगो तब। ठाकुर जी बोले ले तू पकड़ ले, मैं नचबो करूं और तो पसंद ना आए और फिर तू लेके जाए, या ते अच्छो है तू लेके चल। ठाकुर जी ने अपने हाथ दिए, लेके चल। गोपी पकड़ के ठाकुर जी की कोमल कोमल कलाई, और तगड़ी गोपी महाराज लेके चली बड़े बड़े कदमों से मैया यशोदा के पास। अब रास्ते में ठाकुर जी मार्ग में विचार कर रहे हैं, कुछ तो करें, कोई तो युक्ति करें। एक कहने लगे गोपी मेरे हाथन में मेरी कलाइयों में दर्द हो रहा है, तैने बड़ी जोर से पकड़ रखी है, नेक अपनी पकड़ ढीली कर। गोपी ने भी मन में सोची कि यदि अधिक जोर से पकड़ लिया तो यशोदा मोहे छोड़ेगी ना, कि मेरे लाला की कलाई तूने ऐसे पकड़ी। गोपी ने भी कहा ठीक है। और तब तक लाला ने देखा कि उसी गोपी का देवर जो ठाकुर जी की उम्र का था, कन्हैया की ग्वाल बाल मंडली का, इशारा करके बुलाई लियो। और गोपी डाले थी घूंघट जे लंबा, पहले की मैयाएं घूंघट डाले, गोपी घूंघट में ठाकुर जी ने इशारा कियो, माखन दोंगो माखन। वो आए गयो वह गोपी को देवर, और ज्यों ही आयो ठाकुर जी बोले नेक दूसरा हाथ मेरा पकड़ ले, ये हाथ छोड़ दे। और जैसे गोपी ने कहा ला दूसरा हाथ, वाने वा को देवर को हाथ पकड़ा दियो और माखन वा देवर के मुख में भर दियो। ठाकुर जी के हाथ में माखन लगा था। अब गोपी लेके चली चली, अरे यशोदा दरवाजा खोल, देख आज तेरे लाला को मैं रंगे हाथ पकड़ के लाई, खोल जल्दी दरवाजा। और ये कह के ठाकुर जी जल्दी जल्दी भाग गए अपने भीतर नंद भवन में, इतनी लीला करके। अब मैया यशोदा कहे कौन गोपी आज आई गई, सवेरे सवेरे कान फाड़वे लगी, कहा बात है गई, दरवाजा खोलो। मैया यशोदा ने देख आज तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। मैया यशोदा बोली मन में सोच रही मेरो लाला तो भीतर है, अपने देवर को पकड़ के खड़ी है और कह रही तेरे लाला पकड़ के लाई हूं। मैया बोली जरा अपना घूंघट उठाए के देख, काहे को पकड़, किसको पकड़ के लेके आई हो। वह गोपी ने यूं घूंघट खोलो महाराज, ऐसे सुरंग बनाई, लंबो घूंघट। मां ने देखी छोटो सो देवर कन्हैया जी की मन, वहां ने एक चपत लगाई दारी के, और वहां के मुख में जो माखन पक्ष से बाहर आयो महाराज। तो कैसे आए गए और बोले कैसे, वो मुख में माखन भरो। अब वाह बेचारो नेक सो छोरा, वह यही नहीं जाने कि भाभी ने मारा का है। वह ने सोची भाभी ले जा रही होगी कहीं, कन्हैया ने हाथ पकड़ाए दिए बदलाए दिए, वह ने सोची भाभी कहीं ले जा रही होगी, मुख में माखन भर के चलो गए। भाभी ने थप्पड़ लगाई, वह बेचारो सोच रहे हो काहे भाभी ने मारो। अब ऐसे ऐसे ऊधम करें लाला